नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करेंगे वुहान की बड़ी खबर के साथ, जहां जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। नाराज लोगों ने जिनपिंग से इस्तीफे की मांग की गई है। कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ गुस्से में है चीनी जनता। चीन में दरअसल कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की सख्ती एक तरफ और लोगों का प्रतिशोध दूसरी तरफ। विरोध प्रदर्शन की एक नई तस्वीर चीन के वुहान से आई है, जहां लोगों को हंगामा करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर रात के वक्त की है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग अधिकारियों की तरफ से सील की गई दीवारों को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग इस तरह के प्रतिबंधों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये वही वुहान है जहां से पूरे चीन में और फिर दुनिया के तमाम मुल्कों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला था। चीन का ये शहर कोरोना वायरस महामारी का केंद्र माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि साल 2012 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद चीन में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें भी आप देखिए, जो आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में आज जब वोटिंग होनी है तो वीआईपी चेहरे भी यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां दिल्ली में पहले मुकाबला एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होता था। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने बड़ी एंट्री मारी है और साथ साथ जीत का दम भी भरा है। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां वीआईपी चेहरे वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज भी शामिल थे। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से वोट कास्ट करने की प्रक्रिया जारी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचे हुए हैं यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए। और एक बार फिर से वर्ल्ड न्यूज का रुख करेंगे। बर्लिन से खबर है, जहां चीन के खिलाफ बड़ा बवाल हो रहा है। शी जिनपिंग के खिलाफ जन विद्रोह बढ़ा है। बर्लिन में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। पूरी दुनिया के कई मुल्कों में चीन में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आवाजें भी उठने लगी है। जर्मनी के बर्लिन में लोगों ने चीन सरकार की सख्ती के खिलाफ एक मार्च निकाला है। बर्लिन में करीब सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सेंट्रल चौक पर इकट्ठा हुए हैं और चीन सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। सेंट्रल चौक से ये विरोध मार्च चीनी दूतावास तक पहुंचा है। इस दौरान लोगों ने अपने अपने हाथों में तख्तियां और नारे लिखे बैनर ले रखे थे। चीन में आज़ादी की मांग कर रहे थे। इन लोगों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफे की भी मांग की है। विरोध करने वाले नेताओं का कहना था कि चीन में सख्ती वहां की सरकार की तानाशाही को दर्शाती है। वहीं सिडनी में भी चीन के खिलाफ रैली निकाली गई है। सिडनी टाउन हॉल के बाहर यह रैली निकाली गई है। अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हो चुका है। जर्मनी के बर्लिन ही नहीं बल्कि उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी चीन सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। चीन के सख्त कोविड नियमों के खिलाफ यहाँ भारी संख्या में लोगों ने सिडनी टाउन हॉल के बाहर रैली निकाली है। इस रैली में काफी संख्या में चीनी मूल के लोग थे और उन्होंने चीनी सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए हैं। लोगों का कहना था कि चीन सरकार ने प्रतिबंधों में थोड़ी ढील जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन ये ढील नाकाफी है। आपको बता दें कि चीन में कोविड नियमों की सख्ती के खिलाफ अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी चीन सरकार को नसीहत दी थी। बात यूक्रेन की कर लेते हैं, जहां यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर प्रहार किया है। यूक्रेनी सैनिकों ने किया हौवित्जर से प्रहार। बखमुत में रूसी सेना को करारा जवाब दिया गया है। यूक्रेनी सैनिकों ने बखमुत के ओब्लास्ट शहर के पास रूसी ठिकानों पर हौवित्जर से बड़ा प्रहार किया है। इस हमले में यूक्रेनी सैनिकों ने लगातार कई गोले दागे हैं।
यूक्रेनी सैनिक ने बताया है कि उनका लक्ष्य रोजाना करीब 12 गोले दागना था, लेकिन ये 6 जरूर हो सकते हैं। आपको बता दें कि रूसी सेना ने बखमुत पर बार बार कब्जा करने की कोशिश की है। ये औद्योगिक डोनबास क्षेत्र में स्थित है, जिस पर मॉस्को पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि रूस उत्तर और दक्षिण की ओर सामरिक शक्ति को बढ़ा रहा है और बखमुत को घेरने की योजना है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल की कीमत और कम करने की मांग की है, लेकिन रूसी अधिकारियों ने $60 प्रति बैरल की सीमा को मुक्त स्थिर बाजार के लिए हानिकारक बताया है। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा है कि यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और अमेरिका द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा पर्याप्त नहीं है। समुद्र द्वारा भेजे जाने वाले रूसी तेल पर यह सीमा सोमवार से प्रभावी होगी। वाशिंगटन में रूसी दूतावास ने जोर देकर कहा कि रूसी तेल की मांग बनी रहेगी। रूसी अधिकारियों ने पश्चिमी देशों द्वारा मूल्य सीमा तय करने को खारिज कर दिया और धमकी दी थी कि वो इसका समर्थन करने वाले देशों को आपूर्ति बंद कर देगा। यूक्रेन के कीव में रूसी गोलाबारी से तबाह हुई इमारत पर मशहूर कलाकार बैंसी के बनाए भित्ति चित्र का अनावरण किया गया है, जिसमें युद्ध की तबाही को दिखाया गया है। भित्ति चित्र कलाकार ने रूसी गोलाबारी के निशाने को दिखाया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में और उसके आसपास भित्ति चित्र देखे जाने से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि कोई गुमनाम कलाकार यूक्रेन में काम कर रहा है, लेकिन वहां के कुछ लोगों ने इसकी पहचान की। आपको बता दें कि बैंसी मशहूर ब्रिटिश आर्टिस्ट है। दुनिया के कई मुल्कों में उनके भित्ति चित्र काफी पॉपुलर भी हैं। उनके चित्र काफी महंगे बिकते हैं। Насправді в цьому ринку воно мені не критично. Ну, бо в мене все... से जहां भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन जरूरतमंद देशों को अनाज की मदद भी कर रहा है। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इथियोपिया के लिए निर्धारित यूक्रेनी गेहूं के साथ एक जहाज शनिवार को बंदरगाह पर पहुंच गया है। ज़ेलेंस्की ने इथियोपिया के लिए 25,000 टन गेहूं ले जाने वाले जहाज की तस्वीर के साथ एक ट्वीट में कहा कि हम भोजन भेजते हैं, हम जरूरतमंदों को नई उम्मीद देते हैं। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अगले साल की शुरुआत में कुल मिलाकर करीब 60 जहाजों से माल पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें, पिछले शनिवार यूक्रेन और संबंधित देशों ने इथियोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, सोमालिया, कांगो, केन्या और यमन को 150 मिलियन मूल्य का अनाज निर्यात करने की पहल शुरू की थी। रूस यूक्रेन से अनाज निर्यात में स्थिरता बढ़ने से अनाज की ग्लोबल प्राइस कम हुई है। रोम स्थित FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन ने ये जानकारी दी है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के निकाय के हवाले से कहा है कि खाद्य मूल्य सूचकांक 1 महीने पहले की तुलना में रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बना हुआ है। वहीं AFO ने कहा कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से जुड़ा गेहूं का निर्यात अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों की ज्यादा मांग को संतुलित करने के लिए पर्याप्त है। AFO के अनुसार नवंबर के दौरान खाद्य मूल्य सूचकांक औसतन 135.7 अंक रहा, जो 1 महीने पहले के मुकाबले 1.7 अंक कम है। AFO ने कहा है कि हमें अपने खाद्य आयात बिल के मामले में देशों का समर्थन करने के लिए तंत्र ढूंढना होगा, न केवल खाद्य आयात बिल बल्कि इनपुट आयात बिल भी। बड़ी खबर हंगरी से जुड़ी हुई है, जहां बुडापेस्ट में शिक्षकों का बवाल जारी है। शिक्षक वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी को दूर करने की भी मांग की जा रही है। सरकार की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हजारों की संख्या में शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन स्कूलों में नौकरी से निकाले गए शिक्षकों के मुद्दे पर किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने निकाले गए शिक्षकों के साथ एकजुटता दिखाई है और सरकार की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया है। आपको बता दें कि हंगरी में इस साल की शुरुआत में राष्ट्रव्यापी शिक्षकों की हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न ने हड़ताल की कार्रवाई को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके बाद से यहाँ शिक्षकों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। शिक्षक यहाँ उचित वेतन बढ़ाने, शिक्षकों की कमी का समाधान ढूंढने और हड़ताल के अधिकार की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि यूरोपीय आयोग द्वारा यूरोपीय संघ की रिकवरी फंडिंग का भुगतान करने के बाद शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होगी।
वहीं हवाई के मोनालोआ में दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। साल 1984 के बाद यहां पहली बार इतनी मात्रा में लावा को फूटते हुए देखा गया है। बड़े खतरे को नजरअंदाज करते हुए भारी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और यहां की तस्वीरों को अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसे देखना बेहद रोमांचकारी है, बहुत आश्चर्यजनक भी है। हम इसे अपने जीवन काल में देख पा रहे हैं। ये अनुभव यादगार रहने वाला है। निश्चय ही बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा। Special to have this eruption. It's scary. फिलिस्तीन के बेथलेहम में शहर के चर्च ऑफ नेटिविटी के बाहर एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें एक विशाल क्रिसमस ट्री को रोशन किया गया है। आपको बता दें कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शहर, जो कि यीशु का बाइबल जन्म स्थान है, वो पिछले 2 साल से कोविड के कारण क्रिसमस सीजन के लिए बंद था। हालांकि इस साल कई लोग मैगर स्क्वायर पर विशाल पेड़ को देखने के लिए इकट्ठा हुए, क्योंकि विशाल क्रिसमस ट्री सैकड़ों रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। लोगों की तरफ से तरह तरह की आतिशबाजियां की जा रही थी। फिलिस्तीन के पर्यटन मंत्री ने कहा है, उन्हें उम्मीद है कि इस बार क्रिसमस के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक शहर में घूमने के लिए आएंगे। और वर्ल्ड न्यूज में अब बात करेंगे कोलंबिया की, जहां राजधानी बोगोटा में भी क्रिसमस के तहत एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, जिसमें पर्यटकों और बच्चों ने जमकर हिस्सा लिया है। पोलिनाइजिंग प्रदर्शनी में क्रिसमस का जगमगाती रोशनी के साथ स्वागत किया गया है और पर्यटकों ने सजाए गए मधुमक्खियों, चिड़ियों और तितलियों के साथ फोटो खिंचवाई है। कार्यक्रम की निदेशक लिलियाना पेडोर्मो ने बताया है कि ये प्रदर्शनी न केवल बच्चों के लिए है, जबकि सभी वयस्कों के लिए भी बनाई गई है, ताकि आने वाले सभी लोग आराम करने और प्रकृति के बारे में जानने के लिए सक्षम हो सकें। Esto hace que tengan un acceso único a la naturaleza y a su diversidad genética de las plantas. Polinizadores, al alimentarse del néctar de las flores, el polen se añade a su cuerpo. Imagínate, es tan pequeño como para que una mariposa. ¿Esta bolita para qué es? Pues una foto de la... Se sintieran atraídos y tuvieran acceso al néctar o al polen y encuentra un nuevo transporte para su polinización. Pero tranquilos, todo esto está a punto de finalizando. Estoy muy emocionada de verlos aquí disfrutando la vida. Vida que es muy emocionada de verlos aquí disfrutando la vida. Vida que es posible gracias a la suma de mí. Colibríes y otros polinizadores pueden percibir los colores en el espectro ultravioleta. Humanos no pueden ni imaginar. Esto